परिवार सहित मजदूरी करने गई 2 नाबालिग बहनों के साथ हुए दुष्कर्म और आत्महत्या के बाद परिजनों को मिलने वाली धमकियों के कारण पिता द्वारा भी आत्महत्या करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों से मिलकर आर्थिक सहायता दी, साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। मामला है हमीरपुर जिले के सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गाँव का, जहाँ के कुछ परिवारों को गाँव का ही ठेकेदार रामरूप घाटमपुर के ईंट भट्टों में काम करने के लिए ले गया था, जहाँ पर मजदूरों के परिवार छोटी छोटी झोपड़ियों में परिवार सहित रहकर मजदूरी करने का काम करते थे। इसी दौरान बीते 28 फरवरी को ठेकेदार के भतीजे और भांजे ने झोपड़ी में जाकर दोनों बहनों को शराब पिलाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़ित परिवार जब इसकी शिकायत ठेकेदार से करने गया तो उनके साथ भी ठेकेदार और उसके परिजनों ने मारपीट और गाली गलौज की। इसी से आहत दोनों पारिवारिक बहनों ने ईंट भट्टे के निकट बेर के पेड़ में एक ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद भी ठेकेदार और पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद कांग्रेस महिला विंग की नेता करिश्मा ठाकुर ने ट्वीट कर राष्ट्रीय नेतृत्व को मामले से अवगत कराने के साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल घटना स्थल पर भेजा था, जिसके बाद घाटमपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों किशोरियों का वीडियोग्राफी और डॉक्टरों के पैनल के साथ पोस्टमार्टम कराने का काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 100 को पुलिस अभिरक्षा में हमीरपुर भेजा गया, जहां पर घाटमपुर और हमीरपुर पुलिस की मौजूदगी में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया। इसी के साथ पीड़ित परिवार को मुकदमा वापस लेने की धमकियां भी मिलने लगी। साथ ही मुकदमा वापस नहीं लेने पर झूठे मुकदमे में परिवार के पुरुषों को फंसाने की धमकी भी मिल रही थी, जिसके चलते मृतका के पिता ने भी 6 मार्च को गांव के बाहर बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पिता की आत्महत्या के मामले में भी पुलिस ने निर्मला और सुधा पर आत्महत्या के लिए उकसाने और गाली गलौज के साथ धमकी देने का मुकदमा दर्ज दोनों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही मामले में राजनीति भी तेज हो गई है और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना, भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल भी गांव पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही उनकी लड़ाई के साथ होने का भरोसा दिलाया। जबकि मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर डबल इंजन सरकार को जमकर कोसा। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी अपने काफिले के साथ गाँव पहुंचे और पीड़ित दोनों परिवारों से मिलकर 50-50 हजार रुपए की नगद सहायता दी। साथ ही सरकार से आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों की बच्चियों की शादी में स्वयं कन्यादान और सहयोग करने की बात कही। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर भी निशाना साधा और पीड़ित परिवारों को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की है। मकसद एक ही है कि आज बहुत ही दुखद घटना जो पहले हुई घाटमपुर में 2 बच्चियों की निर्मम हत्या की गई, उनको फांसी लटकाया गया और उसके 2 दिन आज 6 तारीख को यहाँ पर राकेश निषाद पिता थे उस बच्ची के, एक बच्ची के, वो उसके ऊपर भी इतना प्रभाव डाला गया, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उस लड़की के बाप ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर दिया। तो निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय होगा, तो जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े रहेंगे पूरी तरह। दोषी तो सब जेल जा चुके हैं, फिर यहाँ आने के पीछे कोई राजनीति नहीं? कोई राजनीति नहीं है। दोषी जेल चले गए, उनको भी अभी इनकी मदद आपने करवा दी है, ये पूरी मदद हो गई। अभी सरकार की तरफ से केवल 25,000 रुपये मिला है। आप बताओ 25,000 में क्या इनकी मदद हो जाएगी? मैंने आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने नेता प्रियंका जी, राहुल जी, अविनाश पांडे जी, उनके पूरे निर्देश पे आज हम लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक सहयोग किया और आगे भी उनकी बच्चियों की शादी में भी हम पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे। गड्ढा मुक्त प्रदेश में आप यहाँ तक कैसे आए? अब गड्ढा मुक्त कहाँ, ये पूरा देखिए, पूरा नाला भरा है, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ है, पूरी सड़कें टूटी हैं। ये सरकार को दिखता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से ये इस पे ध्यान नहीं दे रही है और बुंदेलखंड एरिया बहुत पिछड़ा है और बुरी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं और कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है और यहाँ के लोग पलायन करके भट्टे पे जाके काम करने के लिए मजबूर हैं। काम कर अपनी बेटियों को ले जाकर काम करा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही गरीब इलाका है। इस पे पूरी तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आज जैसा आपने कहा है कि ये इस पे बुलडोजर कब चलेगा, मैंने भी कहा ये तत्काल जो सरकार करती है कि नहीं, गलत अत्याचार करने वालों को बुलडोजर चलेगा जी सर। तो ये तत्काल मैं यही कहूंगा यहाँ के प्रशासन से, सरकार से कि तत्काल ये जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, उनको तत्काल ऐसी कार्रवाई हो जो इतिहास में दर्ज हो, उनका घर नेस्तनाबूद, उनको बुलडोजर चलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मायावती ने इनकार कर दिया। अब वो निश्चित तौर से वो तो उनको
सोचना है, उनको निर्णय लेना है। कांग्रेस तो लगातार कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में अब वो इंडिया गठबंधन में हमारा काम है भाई, सब लोग मिलकर साथ आए, लड़े और अत्याचार अन्याय जो घटना घट रही है आप देख लो। इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि बच्चियों को मारकर टांग दिया जाता है, बाप आत्महत्या कर लेता है। इस तरह की घटना मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कभी हुई होगी। शायद ऐसी पहली घटना हो। अभियान चला रही है, उसमें क्या हुआ? नारी शक्ति अभियान में क्या हुआ? नारी शक्ति अभियान में यही हो रहा है जो हो रहा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी जी जी। बेटी कहाँ बच रही है? बेटी को तो मारा जा रहा जी, जी। है, मार के टांग दिया जा रहा जी, है। जी। एक नहीं कितनी घटनाएं, बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बच्ची के साथ भाजपा के 3 नेता बलात्कार करते हैं। आईटी पढ़ने वाली बिटिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई कुछ नहीं भी, केवल जेल भेजकर खाना पूर्ति कर दी गई। कोई बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो भाजपा के लोग थे।